उससे पहले निरंजन जी आपके पास आते हुए, जो हुआ इस बार वो कुछ नया नहीं था। पिछले लगातार कई सालों से हम देख रहे हैं कि सत्र कोई सा भी हो वो हंगामे की भेंट ही चढ़ जाता है, ये वॉश आउट हो जाता है। ये जो हो रहा है क्या एक नई परंपरा है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए साक्षी जी, मैं इसको नई परंपरा तो नहीं कहूंगा। हाँ, ये जरूर है कि ये परंपरा का जो इस परंपरा की जो शुरुआत हुई वो कहीं ना कहीं जो मनमोहन सिंह जी की यूपीए सरकार थी उस दौरान वर्तमान जो सत्तासीन पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये समझ लीजिए उसी समय से शुरू हो चुकी थी। हाँ, ये अलग बात है, पहले भी होता था। हमने अतीत में जब अटल जी, अडवाणी जी और इंदिरा जी और जब ये सदन में हुआ करते थे तब भी हमने ये ऐसा चीज होती थी, लेकिन वो कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए होती थी और उसके बाद में सब कुछ सामान्य हो जाता था, जनता का काम पार्लियामेंट के अंदर होता था। लेकिन जिस तरीके से टू जी कोल जी फलाना जी और ये जो घोटालों के बाद में जो जेपीसी को मांग को लेकर के जिस तरीके से उस समय सदन बाधित होने लग गया था, आज कहीं ना कहीं उसका बिगड़ा हुआ स्वरूप हम देख रहे हैं। और आज मैं तो ये कहूंगा, इसको हंगामा ना कहें, इसको उद्दंडता कहें, इसको आप यूं कहें कि एक छिछोरापन की श्रेणी में ये आ चुका है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जिस तरीके से, जिसको कहते हैं कि मैं हर चीज मैंने जो कही वही चीज सही है, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से लोकतंत्र की अवधारणा जो है वो समाप्त हो जाती है। चाहे आप इस दल की बात करें चाहे उस दल की बात करें, मैं ही मुजरिम, मैं ही मुंसिफ, मैं ही खुदा कायनात का। आज कहीं ना कहीं राजनीति इस तरफ जा रही है और जो राजनीति के अंदर पक्ष और विपक्ष हुआ करते थे वो कटुता की तरफ आगे बढ़ गया है। वो इसलिए कह रहा हूं कि आप देखिए कि जिस तरीके से 15 अगस्त का जो स्वतंत्रता दिवस है वो एक समझ लीजिए राष्ट्रीय पर्व है, वो किसी का प्राइवेट या किसी का कोई जन्मदिन का प्रोग्राम नहीं है। उसके अंदर भारत की संसद का एलओपी उस कार्यक्रम का बहिष्कार कर देता है, उस कार्यक्रम में नहीं पार्टी में भी कोई नहीं गया, विपक्ष का सांसद। अच्छा, दूसरी बात, आज उसका एक उदाहरण और आपको देखने को मिलेगा, जब संसद का सत्र समाप्त होता है तो समापन वाले दिन आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री भी सदन में रहने का प्रयास करते हैं और एलओपी को भी सदन में रहने की जो परंपरा रही है। लेकिन आज जिस तरीके से संसद के समापन वाले दिन भी राहुल गांधी जी संसद से नदारद थे, कम से कम आज के दिन तो उनको समापन के दिन वहां पे रहना चाहिए। और सबसे बड़ी जो दुखद और वेदनादायक बात क्या है कि जिस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने एक टी पार्टी करी समापन कार्यक्रम के अंदर, जैसे एक परंपरा सी चली आ रही है, उसके अंदर पक्ष विपक्ष के आपके मतभेद, आपके मनभेद, आपकी विचारधारा, आपकी सारी चीजों के अंदर भिन्नता हो सकती है, लेकिन वहां पे पक्ष विपक्ष के सारे मिलकर के उस टी पार्टी के अंदर अपनी भागीदारी निभाते हैं। लेकिन आज आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी या कांग्रेस के कोई भी वरिष्ठ नेता उस टी पार्टी का भी कहीं ना कहीं उन्होंने उससे भी दूरी बना ली। तो इससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोकतंत्र की बजाय हम हठतंत्र की तरफ जा रहे हैं। आज जो एक हठ धर्मिता है वो कहीं ना कहीं हावी होकर के चल रही है। तो मेरा यह मानना है कि ये कहीं से भी जो संविधान की बात करते हैं, जो लोकतंत्र की बात करते हैं, जो संविधान की जागृति की बात कर रहे हैं, इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया, उसके बाद में जब जब दोबारा से चुनाव हुए, संसद चला, सारी चीजें हुई, उस समय ये सारी की सारी चीजें आपने देखा होगा। मैं उस समय का भी, मैंने जब इसको पढ़ा तो मैं देखता हूं कि कहीं ना कहीं विपक्ष उस समय सरकार को बहुत अच्छी तरह खींचता था, लेकिन पार्लियामेंट चलती थी, उस समय भी एक कटुता नजर नहीं आ रही थी, जो कटुता आज कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष के बीच में नजर आ रही है, जो मेरे हिसाब से बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो ये कह रहा हूं कि अब सरकार को एक नया कानून पास करना चाहिए आगामी सत्र के अंदर, और उसके अंदर जो भी व्यक्ति संसद का सत्र बाधित करता है उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो जनता के लाखों को हजारों करोड़ रुपए का जो नुकसान इस संसद सत्र के ऊपर होता है, उसका कहीं ना कहीं हर्जाना इन सांसदों से लिया जाए। अन्यथा इन सांसदों की उसमें से वेतनमान और भत्ते जो उनमें से कहीं ना कहीं आज एक निर्दलीय सांसद उठा भी रहे थे। ठीक है, खास मेहमानों का बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।